सत्ता में आकर के जिस तरह से नौकरी और रोजगार की जगह नफरत की राजनीति परोसने का काम कर रहे हैं, नफरत के माहौल खड़ा कर रहे हैं, उसके खिलाफ महागठबंधन के सभी दलों ने अपने अपने पार्टी के संगठन के अनुसार कार्यक्रम चलाने का कार्य किया है। जब से डबल इंजन सरकार आई है, ये नौकरी और रोजगार छीनने वाली सरकार है, ये नफरत बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए संजय झा जी हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सभी का एक ही काम है कि जनता के बीच में भ्रम फैलाओ, अपना राजनीतिक हिस्सा दो। आरक्षण खोर, आरक्षण चोर लोग इस मुद्दे पर जनता के बीच में जवाब नहीं देना चाहते हैं और जनता के मुद्दे से ये भाग रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो लगातार तीसरी बार राहुल गांधी जो हैं बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आए हैं। अब इसको लेकर के कयासें तो कई सारी लगाई जा रही हैं कि क्या महागठबंधन में सब चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसा भी देखा जा रहा है कि राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, लेकिन वहीं कांग्रेस का इस पे कोई भी साफ प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिल रही है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी आए हैं बिहार के एक दिवसीय दौरे पर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जो बिहार के दौरे पर आए हैं, रोजगार अपलायन की स्थिति पर डबल इंजन सरकार को घेरने के लिए। डबल इंजन सरकार के लोग 17 महीने में जो महागठबंधन सरकार के माध्यम से 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी गई, 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ कर आए थे, 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसको इन लोगों ने घटा के 49.5% किया। और जिस तरह से पलायन की स्थिति को रोकने के लिए बिहार में लगातार पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की जो असीम संभावना है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में तेजस्वी जी ने जो कार्य किया था, और जिस तरह से वो जापान जाकर के बौद्ध सर्किट से पर्यटन को जोड़ने का जो संकल्प लेकर के आए थे, उसको कमज़ोर करने वाले लोग आज कहीं ना कहीं सत्ता में आ गए हैं। और सत्ता में आकर के जिस तरह से नौकरी और रोजगार की जगह नफरत की राजनीति परोसने का काम कर रहे हैं, नफरत के माहौल खड़ा कर रहे हैं, उसके खिलाफ महागठबंधन के सभी दलों ने अपने अपने पार्टी के संगठन के अनुसार कार्यक्रम चलाने का कार्य किया है। और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के बीच में जाकर के जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि महागठबंधन सरकार जब भी होती है तो नौकरी और रोजगार देने का काम करती है, और जब से डबल इंजन सरकार आई है, ये नौकरी और रोजगार छीनने वाली सरकार है, ये नफरत बढ़ाने वाली सरकार है। इस मुद्दे को सभी दल अपने अपने पार्टी संगठन के अनुसार कार्यक्रम चला करके जनता के बीच में जनता को बताने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को बताने का काम कर रहे हैं। और सभी का एक ही सोच है कि जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने 17 महीने में नौकरी और रोजगार दिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए सभी दल और सभी नेता एकजुट होकर के अपने संकल्पों के साथ इस बात को बताने का काम करेंगे कि डबल इंजन सरकार और महागठबंधन सरकार में क्या फर्क रहा, और इन फर्कों को बताने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी आए हैं कि पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल होने के लिए, जिसको लेकर के ये जो सवाल है बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में थी तो उस समय जो भी डॉक्टर थे या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पलायन करते थे। अभी तो रोजगार काफी है बिहार में। 17 महीने में जिस तरह से महागठबंधन सरकार के माध्यम से हमने नौकरियां दी, रोजगार दिए, और जो 3.5 लाख के करीब रिक्तियां, उसमें 1,60,000 जो स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां थी वो छोड़ करके आए थे, उसको फुलफिल करने का काम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम राजनीति में एक नए तरह का काम किए हैं, तो नए तरह का काम ये करते हैं कि भारत का जो संविधान और संवैधानिक व्यवस्था उसको कमजोर करने का काम करते हैं। ये नौकरी और रोजगार के प्रति कम, नफरत फैलाने के प्रति ज्यादा सजग रहते हैं। इसलिए संजय झा जी हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सभी का एक ही काम है कि जनता के बीच में भ्रम फैलाओ, अपना राजनीतिक हिस्सा दो। ये लोग बताए न कि जो तेजस्वी जी 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए थे, उसमें कितने को इन्होंने नौकरी और रोजगार दिए। जो 65% आरक्षण की व्यवस्था करके
हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, उसको ये क्यों नहीं शामिल करवा पाए, जिसके कारण जो 16% के करीब आरक्षण की व्यवस्था से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग वंचित हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही डबल इंजन सरकार ने। आरक्षण खोर, आरक्षण चोर लोग इस मुद्दे पर जनता के बीच में जवाब नहीं देना चाहते हैं और जनता के मुद्दे से ये भाग रहे हैं, जबकि हम लोग जनता और जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दे से जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं नौजवानों को कि आप नफरत की राजनीति से हटो, नौकरी और रोजगार की राजनीति को जो हम लोगों ने शुरू किया था उसको मजबूती प्रदान करो, ताकि 2025 में जो आने वाली सरकार है, जो परिवर्तनकारी राजनीति को तेजस्वी जी के नेतृत्व में मजबूती मिल रही है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जनता हमारी बातों को सुन रही है। महागठबंधन के सभी नेता अपने अपने पार्टी के संगठन के माध्यम से कार्यक्रम चला करके जनता के बीच में बताने का काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक तरफ ये बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अभी भी महागठबंधन में सब चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा कयासें लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आरजेडी जो है लगातार सीएम फेस के उम्मीदवार के तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में बात करी, लेकिन आप ही के घटक दल जो कांग्रेस है इस पे खुली प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अभी कल की ही बात है, राजेश राम जाते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाते हैं तेजस्वी यादव से मिलते हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद भी उन्होंने यही बात कही कि अभी सीएम फेस जो है वो क्लियर नहीं है। देखिए, आप लोग संदर्भों को पलट करके पूछते हैं, क्योंकि एजेंडा वाले जो लोग हैं वो एजेंडा की राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं। चाहे कृष्णा अलावरू जी हो या राजेश राम जी हो, इन लोगों ने क्या कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। और कल राजेश जी के साथ सीएलपी के लीडर डॉक्टर शकील अहमद खां भी थे। उन्होंने क्या कहा कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी जी विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह जो पार्टी के कार्यक्रम, जो महागठबंधन के कार्यक्रम घोषित होते हैं, उसमें सभी दलों की सहमति होती है और सभी कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस तरह का जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि महागठबंधन अपने विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर समन्वय बना करके उन शक्तियों को परास्त करने के प्रति हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और जनता के मुद्दे पर हम जो डबल इंजन सरकार है उसको घेरने में सफल है। यानी सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव ही रहेंगे महागठबंधन। यहाँ पर कहाँ इब्बट का मामला है, सब कुछ तो स्पष्ट है। जब कांग्रेस के सीएलपी के लीडर ने कह दिया, जो विधानसभा के लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया, तो अब कहाँ इब्बट का मामला है। इस तरह का मामला कहीं ना कहीं उन लोगों के यहाँ है जो चेहरा तो रखे हुए हैं नीतीश कुमार का, लेकिन जो पोस्टर पर चेहरा होता है वो नरेंद्र मोदी का होता है। ये दो चेहरे वाले लोग कहीं ना कहीं जनता के बीच में, जनता के द्वारा मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी जिस तरह से अभी महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, ये जो बात चल रही थी उस पर इन्होंने साफ तौर पर फुल स्टॉप लगा दिया। इन्होंने कहा है कि सब चीज ठीक है और कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो सीएम फेस हैं वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।